सेटअप की मुश्किल आ रही है थोड़ी सी। इसके लिए थोड़े डिलेज हो रहे हैं। कैसे हो वैभव जी? अनमोल जी? वेरी गुड आफ्टरनून। के साहब, क्या हाल चाल आफ्टर लॉन्ग टाइम? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर लाइव चैट में आपको पार्टिसिपेट करना है तो। वैसे भी सब्सक्राइब करना अच्छी बात है। आज कौन सी ट्रेड ली है आपने? बताइए। या अभी लेना बाकी है? नटराज जी, कैसे हो? वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू चैनल। हाँ जी, स्क्रीन ब्लैक शो हो रही है। सॉरी, थोड़ा अभी तक टेक टेक ग्लिचेस चल रहे हैं। सेटअप में थोड़ी इश्यूज आ रही है। कभी कभी सेटिंग्स एक्सेप्ट नहीं हो रही। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। तब तक हम ऑडियो बेस्ड ही काम कर सकते हैं। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी आफ्टर मार्केट वापस से थोड़ा ट्राई करूंगा इसको सेटअप को करना। ड्यूरिंग मार्केट डिफिकल्ट होता है थोड़ा। आई होप सब मजे में होंगे आज। मार्केट ने फाइनली डिप दिया एज एक्सपेक्टेड। कौन से ट्रेड्स लिए सुबह से आपने? बताइए चैट में। किसने किसने कौन सा ट्रेड लिया? या अभी वेट कर रहे हो कोई नए ट्रेड का? देखते हैं। 25 के तो वैसे दूर है, बट मार्केट है, कुछ भी दूर और पास नहीं होता। हमने देखा बजट में क्या हुआ और बजट के बाद क्या हुआ। एक तरह से क्या होता है कि अगर इतना स्पाइक आया तो कूल ऑफ होना भी जरूरी है, और इतना लंबा एक ही दिन में ऊपर जाना उछाल, तो आई थिंक नीचे आके फिर से वापस ऊपर जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। कंसोलिडेशन एक तरह की हो जाती है, रादर देन वो गर्मा गर्मी वाला ऊपर जाना। वो टिकता नहीं ज्यादा। केन्स को आप वॉच कर रहे हो? अच्छा। क्या लगता है केन्स में? वैभव जी, थोड़ा गाइड कीजिए हमें। एबीबी का चार्ट आपको अच्छा लग रहा है मंथली टाइम फ्रेम पर? ओके, लेट मी चेक फॉर यू। मंथली टाइम फ्रेम पे आप क्यों देख रहे हो वैसे? मतलब क्या रीजन, थोड़ा प्लीज बताइए मुझे। ट्रेड लेना है कि इन्वेस्ट करना है, या जस्ट ऐसे ही वॉच कर रहे हो उसे? आप बताइए, तब तक मैं थोड़ा चार्ट्स देख लूं। 58।
34 32 की लेवल है अभी करंटली। हाँ जी, मंथली टाइम फ्रेम आप क्यों देख रहे हो वो बताइए मुझे। पिछले महीने ही एक्चुअली रिवर्सल हुआ था। 46 रिसेंट लो था लास्ट मंथ का। इंडिविजुअली अगर देखेंगे तो कब हुआ था ये। हाँ, एंड जनवरी में ही हुआ था, रिवर्सल स्टार्ट हुआ है पिछले हफ्ते से। 46 से 57 इज ह्यूज जंप। 3 4 दिनों में 1,000 रुपया छोटा नहीं है। और अब करंटली एक्चुअली ये रेसिस्टेंस पे ही खड़ा है। नहीं, रिवर्सल हुआ है वही मैं बता रहा हूँ आपको। 5 दिन से रिवर्सल हुआ है। लो था 46 4700 का, और आज और कल का हाई हमारा 58 ऑलरेडी लग चुका है। तो आपको 5 6 दिनों के अंदर 20 25% का रिटर्न मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता उसको छोड़ना चाहिए हमें। और इसके बाद एक पॉसिबिलिटी है कि कूल ऑफ करे तो आपका फिर जो अगर ट्रेड लिया हुआ है तो नीचे आ जाएगा, कॉस्ट या कॉस्ट के आसपास। तो कुछ मतलब नहीं है ऐसा ट्रेड पे बैठना। बुक करो, बैठो, कूल ऑफ हो, नहीं तो और कोई अपॉर्चुनिटी। तो कीप चर्निंग। ऐसी मार्केट में कुछ गारंटी नहीं होती, 2 दिन चलता है, तीसरे दिन नीचे आ जाता है। और ट्रेड मिस हो गया इज डिफरेंट। तो अभी एंटर करना, आप सोच रहे हो चलती गाड़ी में आप चल रहे हो, वो भी भागती, तो ठीक नहीं है वो। वेट कीजिए। फोमो में कभी नहीं आना। चला गया दूसरा आएगा, क्या है। लेकिन अगर एक बार चल गया और आप उसमें जा रहे हो, नीचे आ गया, तो फिर तो नुकसान तो गारंटेड है ना। अभी एंटर नहीं करना। मंथली चार्ट नहीं देखनी आपको ट्रेड के लिए वैसे। ट्रेड इज फॉर मंथली चार्ट इज फॉर इन्वेस्टमेंट व्यूज बेसिकली, नॉट फॉर ट्रेड्स। आपको ट्रेड लेना है तो आप छोटे टाइम फ्रेम्स में आ जाइए पहले तो। आप उनकी बेसिक्स देखिए। आप सबको मिक्स करते हैं ना, इसीलिए रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। हर एक चीज की अपनी सीमा होती है। ट्रेड लेना है तो छोटे टाइम फ्रेम में देखना है, इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर बड़े टाइम फ्रेम में लेना है ना, देखना है। ट्रेड अगर पोजिशनल लेना है तो फिर मीडियम टाइम फ्रेम होना चाहिए, मिड मिड रेंज का। ये सब अलग अलग क्राइटेरियाज है, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा, तब आपके रिजल्ट्स थोड़े ठीक होंगे। के साहब को गोल्ड लेना है सर, हमें भी पैसे थोड़े दीजिए, हमें भी लेना है, बहुत महंगा हो गया अभी तो। कुछ ऐसा हो सकता है कि आप चार्ट पर लेवल कैसे प्लॉट करते हैं, मुझे शॉर्ट टर्म कैश में ही वर्क करना चाहता हूँ। देखिए, पिछली बार मैंने 2 3 सेशंस लिए थे टेक्निकल, टैट जिसका नाम दिया गया था, टेक्निकल एनालिसिस ट्रेनिंग का। उसमें ये सब सिखाया गया था, प्लॉटिंग कैसे होती है, बेसिक्स उसमें सिखाया गया था। और बेसिक्स हमें जब स्टार्ट करना है कुछ भी, तो बेसिक्स से ही करना है। और बेसिक्स को हमने अगर अच्छे से समझ लिया तो हम आगे खुद से जा सकते हैं। तो ये सेशंस में ही होते हैं ऐसे। मार्केट, ड्यूरिंग मार्केट या लाइव में इतना इजी है, नहीं है कि आपको एक बार बता दिया तो आप करते बैठेंगे वो। इसके इसके 8 सेशंस हुए थे वैसे हमारे, हर एक राउंड में। तो ये प्रोसेस है सब ऐसे, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। और एक बार जैसे हमको ABCD लिखाया गया था, सिखाया गया था बचपन में, तो हम प्रैक्टिस करते घर पे कर्सिव राइटिंग और वो नॉर्मल बुक्स लेके। तो वही हाल है यहाँ पे भी। वो आपको ट्रेनिंग में तो हर जगह आप पैसे दो, सब कुछ सिखाया जाएगा, लेकिन आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। उसको उसके ऊपर होल्ड पकड़ने के लिए आपकी। तो इट्स अ प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। इट्स नॉट दैट इजी, बट नॉट इवन डिफिकल्ट।
LTF is a good to churn, consolidating around 300 from multiple weeks and facing a lot of resistance. Price is not sustaining above 300. ये नटराज जी, ये LTF बाय द वे मैंने 90 पे शायद दिया था, और ये 300 तो आ चुका है, सही बात है, और ये टिक नहीं रहा। बट हर एक की वही है, सीमा होती है ऊपर और नीचे की। करंट पोजीशन देख लेते हैं क्या है वैसे। और बीच में मुझे लगता है ये डेरिवेटिव में भी आया था, अभी भी है वैसे तो जब वेन एवर एनी स्टॉक इज एडेड टू डेरिवेटिव लिस्ट, उसकी बैंड बजती है। ठीक है, ये तो थंब रूल आप याद ही रखो सब। फिर उसको रेंज बाउंड हो जाता है, या तो स्पाइक देगा शार्प, या तो शार्प डिप देगा, वो ऐसे ही चलते हैं, बिकॉज ये ऐसी गेम है, नो बडी कैन हेल्प। करंटली इट्स ट्रेडिंग एट 283। 287 की इसकी एक सपोर्ट थी जो ब्रेक हुई है वैसे। इफ इट इज, इफ योर व्यूज लॉन्ग टर्म, एज यू सेड, आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो होल्ड रखिए, वैसे तो कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए तो फिर एक रीसेंट लो, पहला स्टॉप लॉस आपका रहेगा 276 का, और रीसेंट लो एक 268 का मारा था, वो भी आप कंसीडर कर सकते हो वर्स्ट केस सिनेरियो, इफ इट इज ट्रेड और यू वांट टू एग्जिट द पोजीशन। आज मार्केट भी डाउन है वैसे, कभी भी डाउन मार्केट में आपको अपना सामान, अपना स्टॉक बेचना नहीं है, कोई एग्जिट लेना नहीं है। ये भी आप ध्यान में रखिए, हर एक बंदा, हर एक मेंबर। गिरती मार्केट में बेचना क्यों, जब चढ़ती मार्केट है तब आप बेचो। नटराज जी, आई होप आई एम क्लियर। आई नो यू आर फेसिंग सम डिफिकल्टीज विद द लैंग्वेज, बट यहाँ पे मेजोरिटी सब हिंदी को प्रेफर करने वाले हैं, आई नो। मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू एटलीस्ट लाइक एंड शेयर। थोड़ा हमें भी सपोर्ट कीजिए, मैं तो आपके लिए हमेशा यहाँ बैठे रहता हूँ। चैनल को बढ़ाइए आगे, नया चैनल है। हाँ जी, आपका ये कल रह गया था स्पार्क, देखते हैं कितना स्पार्क आता है आज या कल। स्पार्क, स्पार्क 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 CMP इज 139.08। स्पार्क अगर आज के लिए देखेंगे, इमीडिएट ट्रेड जैसे आपने कल ट्रेंड का लिया था, तो मुझे लगता है कि इसमें अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेसिस्टेंस के पास खड़ा है। बट डजन दैट डजंट मीन कि रेसिस्टेंस पे तो आप शॉर्ट शॉर्ट करो नहीं, ये थोड़ा डाइजी लग रहा है यहाँ पे। तो बेटर है, वेट इन वॉच सिचुएशन है, डोंट डू एनीथिंग। अगर आप कुछ ऑप्शन में करना चाह रहे हो तो बेटर वेट, डोंट जंप, क्योंकि दोनों साइड ये खुला है, मेक और ब्रेक पे खड़ा है, कुछ भी हो सकता है इसका। और अगर कुछ और पोजीशन है तो अलग बात है, फिर आप मुझे ये यहाँ बताइए, तो वैसे उसी एंगल से देखना पड़ेगा। मैं आपको सबको हमेशा बोलता हूँ कि आप क्लैरिटी रखो अपने क्वेश्चन में, कि आपको लेवल्स चाहिए तो किसके लिए लेवल्स चाहिए, ट्रेड के लिए, कैश ट्रेड के लिए, और ऑप्शन ट्रेड के लिए, बिकॉज हर एक के लिए व्यू अलग बनेगी। इट इज नॉट सिमिलर फॉर एवरीथिंग, वो कांस्टेंट नहीं रहती। Okay, so you booked partially good with it. Yeah, that's good. Always it is always good to pocket your profits, and you are open to enter any other trade with this with the funds you get, when you book profits. So funds release हो जाते हैं और you are at peace। वरना मार्केट डिप होती है और फंड्स होते नहीं है, हमेशा सबका यही प्रॉब्लम है, मेरा खुद का भी है, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम ऑलवेज इन्वेस्टेड, बीट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। सो ये तो नॉर्मल है, कुछ नहीं है। मार्केट गिरती है तो पैसा है तो डालो, नहीं तो वेट करो, दुखी नहीं होना है। चलते रहता है, मार्केट ही है, ऊपर नीचे तो चलेगी।
सो अच्छा, यू आर होल्डिंग एट 143, राइट? सो इफ यू आर होल्डिंग एट 143, होल्ड इट। आप कॉस्ट के आसपास ही हो, और कब कब लिया था? अगर रिसेंट पास में लिया हुआ है तो अलग बात है, आजकल में नहीं तो। इसने भी अच्छा रिकवरी दिया है नीचे से, पिछले हफ्ते से 120 से लेके 140 आया है। दैट इज अ गुड रिकवरी। देखो, अगर 141 के ऊपर टिका, 142, मैक्स मैक्स 144 के ऊपर टिका तो आपको 154 देगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इस बात में। मैंने 2-3 बार कॉल दी थी, फिर इसको मैंने रिमूव कर दिया वॉच लिस्ट से, क्योंकि इसमें कुछ खास होता नहीं है, इसीलिए नॉट फॉलोइंग एनी मोर। आवाज़ तो क्लियर है ना? चैट बॉक्स में बताइए। कुणाल जी, गोल्ड का जो आप पूछ रहे हो, मैंने आपका क्वेश्चन देखा, बट ये ट्रेड्स के आ रहे थे, इसके लिए आपका थोड़ा होल्ड पे रखा। किसी का मुझे कुछ स्किप नहीं करना है। तो जब मैंने लास्ट ईयर कम्युनिटी पे डाला था, दैट वाज द बेस्ट टाइम, इफ यू रिमेम्बर। उसके बाद व्हाट टू से, लाइक 60-80% का जंप आया है गोल्ड में। तो जब मुझे लगता है, ठीक लगता है, मैं टाइमली कम्युनिटी पे डाल देता हूँ, जैसे सबका भला हो। तो वेट कीजिए। इफ इफ योर व्यू इज अगेन लॉन्ग लॉन्ग टर्म, तो फिर बेटर है इसमें जाना। अदरवाइज तो देखो, ये अभी आंखों में आ चुके दोनों तीनों ये चीजें, मेटल और वो क्या बोलते हैं, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, ये तीनों अभी सबके दिमाग में चल रहे हैं। बहुत सोशल मीडिया पे भी हाईलाइट हो रहा है, तो वो जिसका ध्यान नहीं था वो भी कूद रहा है इसमें। तो इट्स रिस्की बेसिकली। वो स्पाइक देगा, फिर कूल ऑफ करेगा। जैसे हमने देखी, अफरा तफरी होगी लिटरली 20-40% की, तो वो हमारे लिए झेलना मुश्किल हो जाएगा। तो रादर देन गेटिंग इनटू दिस हार्ट अटैक बीट, ये जो फ्लक्चुएशन, तो बेटर है टू अवॉइड। थैंक यू सर नटराज जी। कोई यहाँ पे मैं बैठा हूँ एनी टाइम, नो वरीज, यू कैन आस्क मी एनी टाइम अबाउट योर स्टॉक्स। बट प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फॉलो मी, बिकॉज टाइमली जब जब जैसा रहता है, मैं ये सब स्टॉक्स ऑलरेडी मैंने बहुत पहले नीचे के लेवल्स पे दिए गए हैं आपको, कम्युनिटी वाया डिफरेंट मीडिया चैनल्स, मेरे जो हैंडल्स हैं वहाँ पे। तो आप सबको फॉलो कीजिए, कुछ ना कहीं मिलते रहेगा। और आपको पता है, मैं कुछ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे अच्छा डालते ही रहता हूँ, जिससे आपको फायदा हो। कैसे जा रहा है आपका दिन वैसे? और कोई क्वेश्चन? आई थिंक ये सेशन भी अच्छी गई है। चलो, लेट्स क्लोज इट फॉर द डे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। टेक केयर, गॉड ब्लेस।